हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब बेटा। मेरा नाम बेटा विक्रम है और आपको मैं बच्चे क्लास 10th का साइंस पढ़ाने वाला हूँ। इस क्लास के अंदर आज बेटा हम बात करेंगे आपका पहले सिलेबस के बारे में। सिलेबस में बेटा हम बात करेंगे आपका बायोलॉजी के बारे में। तो आज हम देखेंगे बच्चे आपका बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या होती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे आपका क्लास 10th के सिलेबस के बारे में, कितने चैप्टर हैं आपके बायोलॉजी के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वन बाय वन हम बेटा बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे आपका बायोलॉजी के बारे में। आज की क्लास जो रहने वाली है बच्चे आपका सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन के ऊपर रहने वाली है। ठीक है बच्चे। बेटा आज की क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले आपका बायोलॉजी के बारे में। जब भी आप ये बायोलॉजी का वर्ड आप देखोगे, आज के बाद आप सबको बता पाओगे कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, बायो का मतलब होता है बच्चे आपका लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है बच्चे आपका स्टडी। तो बेटा इस बात से निकल के क्या आ गया, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है आपका स्टडी ऑफ लिविंग। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं बच्चे आपका बायोलॉजी बोलते हैं। अब बायोलॉजी ये वर्ड है, ये बेटा आया कहां से, ये बायोलॉजी जो वर्ड था आपका एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था। ये जो वर्ड था बेटा कौन सा था आपका, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था। अभी आपने देखा कि बेटा बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं बेटा कुछ बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। देखो बेटा बायोलॉजी जो है हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 बच्चे आपका जूलॉजी, नंबर 2 है बच्चे आपका बॉटनी, और नंबर 3 है बच्चे आपका माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे जूलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, जू आपने वर्ड सुना भी होगा। जू माने क्या होता है आपका चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या रहते हैं बेटा आपका एनिमल्स रहते हैं। इसका मतलब क्या कि जू माने होता है बच्चे आपका एनिमल्स होता है। और अभी मैंने आपको बताया लॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे आपका स्टडी। तो इस बात से ये पता लग गया बच्चे क्या कि जूलॉजी का मतलब होता है क्या, स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स, कि जिसके बारे में हम जूलॉजी के अंदर हम बात करते हैं बच्चे क्या, कि जहां पे हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स में हम बेटा आपका सारे एग्जांपल एनिमल्स भी आते हैं और उसमें आपका ह्यूमंस भी आते हैं, क्योंकि इंसान भी एक आपका एक सोशल एनिमल है। इंसान भी अपने आप में बच्चे क्या है आपका एक सोशल एनिमल है। ठीक है बच्चे। फिर हम बच्चे हम बात करते हैं आपका जूलॉजी का फादर कौन है बेटा आपका, फादर ऑफ जूलॉजी। जो बेटा फादर ऑफ जूलॉजी है उनका नाम है बच्चे आपका एरिस्टोटल, सर एरिस्टोटल। देखो बच्चे फादर का यहां पे मतलब यह है कि ये नहीं इन्होंने पैदा करा है। यहां पे एरिस्टोटल का मतलब यहां पे यह है कि जो आपके जूलॉजी के जो फादर हैं, इनका कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा होगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कवरी करी होगी, इसलिए आज उनको जूलॉजी का फादर कहा जाता है। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के अंदर हर टॉपिक का अलग एक फादर होते हैं। वो फादर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनका उस टॉपिक के प्रति बहुत ज्यादा क्या होता है आपका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है बच्चे, ये बात रही आपका जूलॉजी के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चे किसके बारे में, आपका बॉटनी के बारे में हम बात करते हैं। देखो बेटा बॉटनी का मतलब होता है क्या आपका स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी का मतलब होता है बच्चे क्या आपका स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि जहां पे हम इस यूनिवर्स में जितने भी आपके पास प्लांट है, इस अर्थ पे जितने भी प्लांट है, उसके बारे में हमें देखना है। उस प्लांट की जो भी इन्होंने इन्वेंशन बताया उन्होंने इसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो बॉटनी के अंदर हम बात करते हैं किसके बारे में, आपका प्लांट्स के बारे में। जितने भी आप प्लांट्स देखते हो इन सबके इन्होंने बहुत सारा क्या नाम है कंट्रीब्यूट करा प्लांट्स के बारे में। ठीक है, उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बताया, उनका क्या नाम है डीएनए के थोड़ा बताया,
इनकी बहुत बेसिक बेसिक बातें इन्होंने बताई थी प्लांट्स के बारे में। और इनके बॉटनी के अंदर बेटा इनके फादर का नाम आता है आपका सर थियोफेरेटस। क्या था आपका? सर थियोफेरेटस। सर थियोफेरेटस ने प्लांट्स के बारे में बेटा बहुत कुछ बताया था, तो इसलिए उनको फादर ऑफ आपका बायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है बेटा आपका? सर थियोफेरेटस। वहीं हम बात करते हैं बच्चे आपका माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। देखो बेटा, माइक्रो का मतलब होता है बेटा आपका ऐसी ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। नेक्ड आई से मतलब क्या? जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि आपका वायरस हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। ऐसे कई एग्जांपल हैं जो क्या है बेटा अपने आप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो माइक्रो मतलब क्या कि जो हम आपका नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और बायोलॉजी, इनको मतलब क्या हो गया? बायो का मतलब हो गया आपका लिविंग, और लॉजी का मतलब क्या हो गया बेटा आपका स्टडी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपना नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के जो बेटा फादर थे, उनका नाम था बच्चे आपका सर एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक, जिन्होंने बेटा क्या करा था बेटा? माइक्रोबायोलॉजी में आपका बैक्टीरिया की खोज करी थी। ये पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने आपका लिविंग सेल की खोज करी थी, और लिविंग सेल में वो क्या था बेटा आपका? बैक्टीरिया था। रॉबर्ट सेल ने जो आपकी डिस्कवरी करी थी वो बेटा आपका डेड सेल की करी थी, परंतु जो एंटोनियो वॉन ल्यूइनहॉक ने करा था, इन्होंने आपका खोज करा था बेटा किसका खोज करा था? आपका लिविंग सेल का खोज करा था। जो इसका एग्जांपल क्या था? आपका बैक्टीरिया। तो बच्चे आपने आज ये देखा कि आप जब भी 10th क्लास की आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो उस बायोलॉजी में आप देखोगे बेटा इन्हीं चीजों से आप घिरे होगे, जूलॉजी से या बॉटनी से या फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी से। ऐसे और भी ब्रांचेस है बेटा बायोलॉजी की, परंतु जो ये 3 जो ब्रांच लिखी है मैंने, ये आपका मेन ब्रांचेस है जो आपकी बायोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ता ही पड़ता है। अब हम बेटा बात करते, अभी हमने देखा सारा इंट्रोडक्शन देखा, अब हम आगे हम बात करते हैं बच्चे क्या कि आपके 10th क्लास के अंदर कि क्या क्या चैप्टर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास की साइंस के अंदर आपके पास 4 चैप्टर हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपको बेटा पहला चैप्टर पढ़ना है बच्चे आपका लाइफ प्रोसेस। सेकंड चैप्टर पढ़ना है बच्चे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर पढ़ना है बच्चे आपको हाउ डू वी रिप्रोड्यूस। नंबर 4 पढ़ना है बच्चे आपका जेनेटिक्स। आपको 10th क्लास के अंदर ये 4 चैप्टर पढ़ने होंगे और एग्जाम के अंदर इन 4 चैप्टर की वेटेज जो है लगभग आपका 25 मार्क्स की है, और चारों चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी क्लास बोर्ड के अंदर, क्लास 10th के बोर्ड के अंदर। तो ये चारों चैप्टर हम आपका 1 बाय 1 हम बात करेंगे। आपका पहले हम पढ़ेंगे आपका लाइफ प्रोसेस, फिर हम आएंगे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आएंगे, फिर आपका हाउ डू वी रिप्रोड्यूस के पाएंगे, फिर आपका जेनेटिक्स पाएंगे, और ये आपका 1 बाय 1 हम बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बच्चे आपका क्या कि भाई लाइफ प्रोसेस का शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे आपका नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।